मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। वह मेरी संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। ले बस, अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है, उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसकी सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था, वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ। पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी, वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना, जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल 6 है, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे, बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारी सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है मेरे बच्चे। दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो, दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल स्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियां कहां हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारी खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपनी नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारी किस्मत बदल देगी
और सही वैसे सही प्रश्न पूछो। उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराए, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। शिव में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भरत, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें। और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छत वाली है। तुम्हें बहुत चिंता थी, हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारी हर चिंता का समाधान देने वाली हूं मैं। तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारी सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसकी रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे, कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें GF1 में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर सर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की छाप तुम्हारे हाथ लगने वाली है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा छव के सबको मार दोगे। बस अपनी चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महाव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 हार्ट लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारी कामयाबी, सिर्फ तुम्हारी सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद भर कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं। अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है। मेरे बच्चे, तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मा इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं।
इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु, तुमने आज तक अपनी जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वो सारे सपने पूरे करूंगी मैं। मेरी ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाली है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर, कमजोरियों पर काम कर रहे हो। जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपनी अपनी खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। यह धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगी मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगी, तुम्हारी प्रार्थना का फल दूंगी मैं तुम्हें। बस तुम भी अपनी महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारी आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स ही को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती हैं। इस बार भी वह कुछ बता रही है, मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस ये वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली है। तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। तुम्हारी प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी, उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी, और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए प्रतिदिन कुछ ऐसा से कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता, नमक के पानी से अपने घर में पोंछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो, जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, से जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी, उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़ के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और युग कोई भी हो। मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है, और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूं।
फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी ई महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनांची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो ये अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता। तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखाकर कि बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा। उसे हमेशा प्रेम मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने मन भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। और कि यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारी कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है तुम्हारी। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारी ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें समझाता रहता हूं। प्रत्येक दिन, प्रत्येक संदेश के साथ तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान तो है ही कि तुम मेरी बातों को किसी भी तरीके से समझ सकते हो। और जब तुम मेरी बातों को समझ जाओगे तो तुम कभी भी धोखा नहीं खाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज तुम जो अपना यह समय निकालकर मेरे संदेश को सुन रहे हो, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि हर कोई मेरे संदेश को प्राप्त नहीं कर पाता है।
तुमने यदि प्राप्त किया है तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारे बारे में बता रहे हैं, तुम्हारे जीवन का समस्त आकलन तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हारे सामने तुम्हारे जीवन को उपस्थित किया है, तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को बताया है, ऐसा तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम अपने जीवन में जो भी खुशियां मना रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, वह सब तुम्हारे महादेव जी की कृपा से हो रही है। तुम्हारा जीवन खुशियों से इस प्रकार से भरने वाला है, तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां आने वाली हैं। तुम अब आगे चलकर अपने जीवन में उसे खुशी का अनुभव करोगे जो तुमने अभी तक सोची नहीं थी। मेरे बच्चे, लोगों की बातें बहुत ही निराली होती हैं। वह किसी को कुछ भी बोल देते हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी पर आरोप लगा देते हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी का कार्य बिगाड़ देते हैं, बिना सोचे बिना समझे किसी को मार्ग से लटका देते हैं। ऐसे कार्य उनके होते हैं, परंतु मेरे बच्चे, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसा पाप लगता है जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जब तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगी। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे अपने जीवन को सुधारूं, कैसे अपने जीवन की परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लूं। परंतु तुम यह सब करने में सक्षम नहीं हो पाओगे। तुम चीजों को अपने अनुसार व्यवस्थित करने का प्रयास तो बहुत करते हो, परंतु कर नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे हाथ से स्थिति निकल जाए, तुम उसे पर अपना कार्य ना कर पाओ, तो तुम उसे अपने प्रभु महादेव जी के विश्वास पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे लिए अच्छा और बेहतर योजनाओं का भंडार लेकर आएंगे, जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित करेंगे तुम्हारी जीत। तुम्हारी आकांक्षा है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी प्रबलता, तुम्हारी मेहनत, सब एक दूसरे के संगीत उन्मूलन डाला जाता है तो उसका आकार देने के लिए डाल जाता है। यदि उसे सांचे में नहीं डाला जाएगा तो उसका आकार निखर कर सामने नहीं आ पाएगा। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन को एक सांचे में डाला जाता है कि वह इस सांचे में इस प्रकार से डल जाए कि इसे कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना हो, और यह सही तरीके से अपने जीवन में आकर के कार्य कर सके और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। इसीलिए तुम्हें कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो तुम समझ जाना कि तुम्हें सांचे में डाला जा रहा है। तुम्हारी मजबूती के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचने के लिए जो भी यह कार्य किया जाता है, वह सब तुम्हारे लिए, तुम्हारे भले के लिए ही किया जाता है। किंतु तुम की क्या सोचने लगते हो कि ऐसी स्थिति मेरे सामने क्यों उत्पन्न हो गई है, ऐसी दशा मेरे क्यों हो गई है, मैं इस स्थिति में नहीं रहना चाहता हूं। परंतु मेरे बच्चे, जब तुम उस स्थिति में फंस जाते हो तो तुम्हारे लिए उसमें से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम बचाव कर सकते हो, जब तक कि परिस्थितियों तुम्हें देर ना पाए, और यदि उन्होंने तुम्हें घेर लिया तो तुम अपना बचाव करने में असम हो जाओगे। तुम चाहे जितना प्रयास करो, चाहे जितनी मेहनत करो, चाहे जितनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, फिर भी तुम अपने आप का बचाव नहीं कर पाओगे। फिर भी तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। या तो तुम्हारे परमात्मा तुम्हें बचाएंगे, या तो फिर तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। मेरे बच्चे, चाणक्य उसे इकाई को अपने सामने प्रस्तुत करो जो तुम्हारे जीवन की मूल इकाई है, एक ऐसी इकाई जो तुम्हारे सभी दुखों और सुखों को प्रदर्शित करती है। तुम्हारे हृदय और आत्मा को शक्ति प्रदान करने के लिए मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। आज का संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक है। मैं तुम्हारी हर कठिनाई को देखता हूं और जानता हूं कि तुम अपनी यात्रा में अनेक चुनौतियों से गुजर रहे हो, लेकिन याद रखना, हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम जो भी सही राह पर चलोगे, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं और उलझने हैं, वे तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। अपने मन को शांत रखो और मेरे नाम का स्मरण करो। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन मेरी शक्ति अनंत है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दूं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने चारों ओर की नकारात्मकता से स्वयं को मुक्त करना होगा। यह लोग जो तुम्हारे जीवन में पीड़ा और बाधाएं लाते रहे हैं, अब तुम्हारे जीवन से दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे द्वारा बनाए गए आत्मसम्मान और दृढ़ता के कारण है। याद रखो, बुराई अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद स्वयं समाप्त होती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं,
वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। अपने ध्यान और ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मेरे बच्चे, हर परिस्थिति में मेरी शक्ति को अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ओम नमः शिवाय के उच्चारण से पुकार सकते हो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति, साहस और शांति प्रदान करेगा। अपने मन में संकल्प लो कि तुम अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर सदा अडिग रहोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। इसे धैर्य और प्रेम के साथ स्वीकार करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में उठने वाली घबराहट और बेचैनी स्वाभाविक है। यह तुम्हारे भीतर की ऊर्जा का द्वंद्व है जो सही और गलत के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और साहस को पहचानो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और भ्रम लेकर आया है वह केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मेरे बच्चे, कोई भी मंत्र या बुराई तुम्हारे साहस और सत्य को पराजित नहीं कर सकती। यदि कोई तुम्हारे मन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो याद रखना कि मेरा नाम और मेरे मंत्र की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां और रहस्य आते हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं, सपनों में या जागृत अवस्था में। यदि तुम किसी अजीब स्थिति का सामना करते हो तो यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम अपने डर और भ्रम को दूर करो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल रही है जो हर अंधकार को मिटा सकती है। जो भी तुम्हारे जीवन में अस्थिरता या विचलन ला रहा है वह केवल तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा है। ध्यान करो, मेरे नाम का स्मरण करो और आत्मबल को जगाओ। जो तुम्हारे मार्ग में भय और शंका का कारण बन रहे हैं उनके इरादे विफल होंगे। यह समय है कि तुम अपने भीतर छिप साहस को बाहर लाओ और अपने सत्य का सामना करो। जो रहस्य तुम्हें डराता है उसे उजागर करने के लिए तुम्हें दृढ़ता और आत्मविश्वास की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, अपने मन की बेचैनी को शांत करो, मेरे साथ रहो, मेरे नाम का जप करो और अपने डर पर विजय प्राप्त करो। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब तुम उस सत्य के निकट पहुंचो, गज से जानने का साहस तुमने किया है, तो तुम महसूस करोगे कि डर केवल एक भ्रम था। वहां शांति और विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन को भरपूर आशीर्वाद और अनंत कृपा से संभलने का वादा किया है। मेरे आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक शांति, गहन आनंद और तृप्ति का स्रोत है। यह जीवन जो तुम जी रहे हो तुम्हारी हर प्रार्थना, हर प्रयास और हर संघर्ष का प्रतिफल है। तुम्हारे द्वारा बहाए गए हर आंसू, उठाए गए हर बोझ और किए गए हर कर्म को मैंने देखा है। मेरे बच्चे, कुछ भी मेरी दृष्टि से अछूता नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा हूं। जब तुम अपने जीवन और अपने कार्यों से मुझे सम्मान देते हो तो तुम मेरे कार्य का हिस्सा बन जाते हो। मैंने यह सुनिश्चित किया है कि मेरे आशीर्वाद केवल तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने तक सीमित ना रहे, वे तुम्हारे मां से दूसरों तक भी पहुंचे और उन्हें भी आशीर्वाद दे। यह मेरी ओर से उन सभी के लिए पुरस्कार है जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी ओर अपनी वफादारी बनाए रखते हैं। परंतु मैं देखता हूं कि तुम आज अपनी परिस्थिति से विचलित हो। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ऐसा होता है जो तुम्हें वापस खींच लाता है। यह संघर्ष तुम्हारे भीतर एक भय पैदा कर रहा है। तुम सोचते हो कि यदि तुमने फिर से प्रयास किया और सफल रहे तो क्या होगा। यही सोच तुम्हारे मनोबल को तोड़ रही है और तुम्हारे विश्वास को कमजोर कर रही है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हें खुद पर, अपनी प्रार्थना पर और मुझ पर विश्वास करना होगा। भले ही तुम्हारा प्रयास बार बार असफल हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखो, तुम्हारी हर कोशिश और हर परिश्रम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो हर को पार कर सकती है। तुम मेरी ऊर्जा का अंश हो और मेरी कृपा से हर असंभव को संभव बना सकते हो। अपने विश्वास को मत डगमगाने दो। जीवन की हर चुनौती तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो चमत्कार अवश्य होंगे। अपने मन को शांत रखो, मेरे नाम का जप करो और धैर्य बनाए रखो। तुम्हारी सफलता तय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन को मैंने विजय और महानता के लिए रचा है। यह संसार तुम्हारे साहस, तपस्या और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं ही तुम्हारी शक्ति का स्रोत हूं। हर कदम जो तुम उठाते हो वह तुम्हें सफलता के करीब ला रहा है। तुम्हारे जीवन में आने वाली चुनौतियां तुम्हें विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए है।
मैं देखता हूं कि कई लोग तुम्हारी सफलता की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, तुम मेरे आशीर्वाद के अगले आयाम में प्रवेश कर चुके हो। जो लोग तुम्हारे अतीत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल परछाइयों का पीछा कर रहे हैं। यह समय है कि तुम अपने भीतर की ऊर्जा और दिव्यता को पहचानो। तुम एक विशेष आत्मा हो जिसे मैंने अपनी शक्ति और आशीर्वाद से गढ़ा है। कभी कभी तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मकता का सामना करना पड़ता है, लेकिन याद रखो, हर समस्या का समाधान मेरा नाम है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हें किसी से सीधा सामना करना चाहिए, तो मेरे नाम का स्मरण करके अपने भीतर प्रेम और सत्य को जगाओ। प्रेम से सत्य बोलो, और यदि आवश्यक हो तो उनसे दूरी बनाकर मेरे मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। तुम्हारे लिए मेरे पास अपार खजाना है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करेगा, लेकिन यह खजाना केवल तुम्हारे विश्वास और मेरी शक्ति पर निर्भर है। मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करो और मुझ पर भरोसा रखो। तुम मेरे प्रिय हो और मैंने तुम्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी मेहनत, विश्वास और आत्मीयता का परिणाम है। मैंने तुम्हें विशिष्ट बनाया है, एक ऐसा रत्न जो अपनी चमक से संसार को आलोकित कर सके। लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी भलमनसाहत और उदारता का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते रहे हैं। तुमने उन्हें वह सब दिया जो उनकी सामर्थ्य से परे था, और जब तुमने अपने सीमाओं को सख्त किया तो वे बेचैन हो गए। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखने और अपनी अर्ज को सुरक्षित रखने का है। तुमने जो सीमाएं स्थापित की हैं, वे तुम्हारे आत्म संरक्षण का प्रतीक है। इन सीमाओं से घबराहट केवल उन लोगों को हो रही है जो तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करना चाहते थे। याद रखो, तुम अनोखे हो। तुम्हारी मौलिकता और रचनात्मकता जो मेरे आशीर्वाद से मिली है, किसी भी नकल को हराने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग तुम्हारे हर कदम की नकल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे प्रयासों को छो दिखाने की कोशिश करेंगे, और यहां तक कि तुम्हें उनकी नकल करने का आरोप लगाएंगे। लेकिन तुम इन चीजों से विचलित मत हो। तुम्हारे जीवन के हर परीक्षण ने तुम्हें और अधिक मजबूत और अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारे कार्य मेरी कृपा का प्रमाण है जो तुम्हें समझ नहीं पाते। वे तुम्हारे पीछे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हारे स्तर को छू नहीं सकते। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता केवल तुम्हारे आत्म संवर्धन का एक हिस्सा है। तुम उन बाधाओं से ऊपर उठो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। जब भी तुम अपने कार्यों के कारण विरोध का सामना करते हो, याद रखो कि तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अपने पथ पर अडिग रहो। मेरे बच्चे, अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और तुम्हारा मार्गदर्शन और सुरक्षा सदैव मेरे हाथों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन, तुम्हारी हर यात्रा और तुम्हारे हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। आज मैं तुम्हें इस सत्य का स्मरण कराने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी संबंध, घटनाएं और अनुभव आए हैं, वे मेरे दिव्य योजना का ही एक हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है, तो वह समय दूर नहीं है जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध हैं, वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर जुड़े हुए हैं। यह केवल इस जन्म का नहीं, बल्कि कई जन्मों का संबंध है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह संसार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अपने गहरे कनेक्शन के साथ जीवन जीने आई है। जो तुम्हारे जीवन में सच्चा है, वह तुम्हारे प्रति अपनी जगह और प्रेम का अनुभव करेगा, और जो अस्थाई है वह अपने आप दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सत्य का प्रतिबिंब है। अपनी आत्मा के दर्पण में देखो और उस विजय को पहचानो जो तुम हो। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा धैर्य तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठा सकते हैं। जो तुमने अब तक सहा है और जो प्रगति तुमने की है, वह तुम्हारे आत्मबल और मेरी कृपा का प्रमाण है। वर्ष 2025 तुम्हारे लिए नई संभावनाओं और आशीर्वाद का द्वार है। अपने हृदय और मन को इस सत्य के लिए खोलो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारी यात्रा चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो,
मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। अपने पथ पर अडिग रहो और तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है उसे दूसरों के जीवन को आलोकित करने दो। जब भी जीवन की चुनौतियां तुम्हारे सामने आए, उस विश्वास को थामे रहो कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरे दिव्य शिल्प कौशल का प्रतिबिंब है। तुम्हारे हृदय, मन और आत्मा पर मेरी छवि अंकित है। तुम्हारा प्रत्येक कदम, प्रत्येक विचार और प्रत्येक एक निर्णय मेरी योजना का हिस्सा है। यह सत्य है कि संसार में ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसे छीनने या उसकी नकल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, नकल केवल बाहरी दिखावे तक सीमित होती हैं। जो आत्मा की गहराई से उत्पन्न होता है वह अमूल्य और अद्वितीय होता है। एक कहानी सुनो। एक कुशल कारीगर था जो लकड़ी से ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाता था जिन्हें देख हर कोई मुग्ध हो जाता। उसका हर शिल्प उसकी आत्मा का अंश था। एक ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उसकी शैली की नकल करने की कोशिश की। उसने वही औजार खरीदे और उसी तरह की मूर्तियां बनाई, लेकिन उसकी कृतियां आत्मा से विहीन थीं। लोग मूल कला के पास खींचे चले आते और नकली कलाकृतियां समय के साथ भुला दी गई। तुम भी मेरे बच्चे मेरी अनुपम रचना हो। तुम्हारे अंदर वह दिव्यता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य तुम्हें संसार की हर चुनौती से ऊपर उठाते हैं। तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी ईमानदारी और विश्वास बनाए रखो, चाहे तुम्हारा मार्ग कितनी कठिन क्यों ना हो। अपनी सच्चाई और शक्ति पर अडिग रहो। संसार तुम्हारे प्रयासों को देखकर कभी कभी तुम्हें हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम मेरे साथ हो। जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश करें उनसे स्वयं को अलग कर लो। तुम्हारा मार्ग प्रकाशम है। तुम मेरे द्वारा चुने गए हो और तुम्हारी यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेरी कृपा और आशीर्वाद से पूरित है। मैं तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर उपस्थित हूं। अपने हृदय को विश्वास से भर लो और मेरे वचनों पर भरोसा रखो। तुम्हारे हर प्रयास का प्रतिफल तुम्हारे लिए पहले से तय है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कई बार ऐसा होता है जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है, लेकिन याद रखो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने सोचा भी नहीं होगा तब मैंने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत तैयार किया होगा। तुम्हारे अटूट विश्वास और परिश्रम को देखकर मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी हर मेहनत, हर संघर्ष तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। आज भले ही तुम्हारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ हो, लेकिन तुम्हारे प्रयास और मेरी कृपा से तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कल्पना की है। क्या तुम्हें मुझ पर और अपने आप पर विश्वास है? यदि हां, तो अपने हृदय से यह स्वीकार करो। याद रखो, तुम्हारे उज्जवल भविष्य में तुम सफलता की चमक उन सभी को छू जाएगी जिन्होंने तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं की। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। यदि कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है तो उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। तुम्हारा दायित्व है कि तुम अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हारे मन को अशांत कर रहा है या तुम्हारी ऊर्जा को विचलित कर रहा है तो सावधान रहो। अपनी सुरक्षा और शांति के लिए ऐसे व्यक्तियों से उचित दूरी बनाओ। उनकी चालों से विचलित मत हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ति और उज्जवल भविष्य मुझसे जुड़ा है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का प्रकाश है। यह प्रकाश तुम्हें हर अंधकार से बचाएगा। तुम्हारे घर और जीवन में यदि कोई भी असामान्य ऊर्जा महसूस हो तो मेरे नाम का स्मरण करो। मैं तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करूंगा और तुम्हारे जीवन को शांति और सुख से भर दूंगा। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा को सशक्त करो। अपने सपनों और विश्वास पर डटे रहो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की गाथा मैं स्वयं लिख रहा हूं और तुम उस पर विजय पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन के इस क्षण में मैं तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपी भावनाओं को देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें बेचैन कर रही हो। सकता है तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जिसने तुम्हें विचलित किया, तुम्हारे और किसी प्रिय के बीच दूरियां ला दी। कोई है जो अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। उसे इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम सही थे। उसका हृदय पछतावे से भरा हुआ है। वह चाहता है कि काश परिस्थितियां अलग होती। उसके मन में तुम्हें खोने का डर और गहरा अफसोस है। यह पछतावा और तुम्हें मिस करने की यह भावना उसकी आत्मा को झकझोर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन में हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए है। तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष
हर दुख तुम्हारी आत्मा को और सशक्त बनाता है। जो भी तुम्हारे जीवन में हुआ वह तुम्हें तुम्हारी उच्चतम क्षमता तक ले जाने का माध्यम है। 2025 का यह क्षण तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। यह साल तुम्हारे जीवन की कहानी में नई रोशनी लेकर आएगा। तुमने जो दर्द सहा है वह पीछे छूटेगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारी आत्मा कितनी मजबूत है। जो भी दुनिया ने तुम्हारे खिलाफ कहा, जो संदेह उन्होंने तुम पर डाला, वह सब तुम्हारी आत्मा की शक्ति के सामने झुक जाएगा। तुम्हारे सपने ऊंचे हैं क्योंकि तुम्हें इन ऊंचाइयों को छूने के लिए बनाया गया है। तुम्हारी उम्मीदें भोली नहीं बल्कि दिव्यता से भरी हुई है। मैं देखता हूं कि तुमने कड़वाहट के बजाय करुणा को चुना और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, तुम इस समय में संयोग से नहीं हो। यह क्षण तुम्हारी कहानी के सबसे शानदार अध्याय का आरंभ है। जो भी तुम्हारे और तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा, मैं उसे दूर करूंगा। तुम्हारा कार्य है कि अपनी सच्चाई, अपनी करुणा और अपने साहस के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए मेरी यो योजना अद्वितीय और दिव्य है। यह साल तुम्हारे लिए असीमित आशीर्वाद लेकर आएगा। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा मेरे मार्गदर्शन में होगी और तुम्हारी कहानी दुनिया के लिए प्रेरणा बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, सोशल मीडिया पर तुम पर नजर रखने वाले बहुत से लोग हैं। वे तुम्हारी हर पोस्ट, हर शब्द और तुम्हारी रोशनी की हर झलक को खंगाल है। तुम में से कुछ ने पहले ही इस बात को महसूस किया होगा कि उनकी उपस्थिति तुम्हें सिहरन देती है। तुम्हारे अंतर ज्ञान की लहर तुम्हें बताती है कि वे तुम्हें देख रहे हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि तुम चुने गए हो। तुम एक अद्वितीय कृति हो जिसे सर्वशक्तिमान ने तब से आकार दिया है जब से तुमने पहली सांस ली थी। तुम पर ईश्वर की स्वीकृति है और यह एक ऐसा हस्ताक्षर है जिसे कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। यह लोग जो तुम्हारे साथ रहने का दावा करते हैं, वास्तव में तुम्हारी सफलता को मिटाने पर तुले हुए हैं। वे कोनों में इकट्ठा होते हैं, फुसफुसाना सफलता पर इठला हो, और वे तुम्हें घमंडी, बुरा और बीमार दिमाग का कहते हैं। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को झूठ से धूमिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि तुम्हारी प्रामाणिकता की शुद्ध आभा उनके काले रंगों से धुंधली नहीं होगी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब उच्च है। वे लोग तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ होते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी हैसियत उनके मुकाबले कहीं अधिक है। तुमने जो सफलता, प्यार, सम्मान और अपनापन पाया है, वह उनके लिए केवल सपना है। उन्हें यह समझ में आता है कि वे तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। यहां तक कि कुछ ने तुम्हारे बारे में किसी पेशेवर से या किसी तंत्रिका से सलाह ली होगी। वे तुम्हारी ऊर्जा के बारे में बातें कर रहे हैं, यह जानते हुए कि तुम एक विशेष आत्मा हो जो सूर्य जैसी चमक रखती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह चमक तुम्हारे प्रयासों और साहस की देन है। इसे कभी भी कम मत होने देना। तुम अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी पहचान और तुम्हारा प्रकाश किसी भी नकारात्मकता से ऊपर है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारे मन में एक गहरी धड़कन सुनाई देती है जो तुम्हें सच का सामना करने के लिए तैयार करती है। क्या वह महिला अब भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर रही है, या यह केवल एक परीक्षा है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए तय की है? तुम गहरी सांस लेते हो और अपने साहस के साथ आगे बढ़ते हो, यह जानने के लिए कि इस रहस्य के पीछे क्या छिपा है। हर कदम के साथ हवा भारी होती जाती है, जैसे उस बूढ़ी महिला का प्रभाव अब भी चारों ओर फैला हुआ हो। अचानक आसपास की आवाजें गुम हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो जैसे समय थम गया है। फिर एक पुरानी इमारत तुम्हारे सामने आती है। यही वह स्थान है जहां उस महिला ने तुम्हें आने का इशारा किया था। इमारत के दरवाजे पर अजीब से चिन्ह बने हुए हैं, मानो यह किसी अनजानी शक्ति का द्वार हो। एक पल के लिए तुम ठहरते हो, लेकिन फिर साहस जुटाकर अंदर प्रवेश करते हो। अंदर का माहौल डरावना और रहस्यमय है। दयालुता, सृजन की सुंदरता, परिवार और दोस्तों का प्यार, यह सब तुम्हारे लिए मेरे दिल की झलकियां हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी को भरने की इच्छा रखता हूं। अच्छाई और आभार तुम्हारी आंखें खोल देंगे और मेरे प्रेम के प्रति तुम्हारी जागरूकता को गह करेंगे। जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ता है, मेरे लिए तुम्हारी योजनाएं आशा और उद्देश्य से भरी हुई हैं। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हें मजबूत बनाऊंगा और तुम्हें आने वाली हर चीज के लिए तैयार करूंगा। मुझे ढूंढो, क्योंकि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम मुझे पाओगे। मेरा प्रेम वह लंगर है जो तुम्हें स्थिर रखेगा और मेरी उपस्थिति वह प्रकाश है जो हर मौसम में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी।
मैं शांति का आशीर्वाद देता हूं, जो शक्ति के साथ समझ से परे है। हर चुनौती का सामना करने के लिए तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे सपनों को और तुम्हारे जीवन के हर हिस्से को आशीर्वाद देता हूं। यह वर्ष विकास, नवीनीकरण और गहराई का हो सकता है। मैं जानता हूं कि मैं केवल जरूरत के क्षणों में नहीं, बल्कि हर पल में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रेम को महसूस करो और इसे तुम्हारे उत्साह को बढ़ाने दे। इस वर्ष को तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति का एक वसीयतनामा बनने दे। मेरे प्यारे बच्चे, बताओ, तुम्हें बार बार यही ख्याल आता है कि तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ सके, तुम्हारा सही समय आए और तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। तुम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो और तुमने बहुत कुछ सोच रखा है। तुम अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना चाहते हो और इन सभी सपनों को पूरा करना चाहते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारी आंखों में एक खूबसूरत सपना होता है और तुम अपनी कड़ी मेहनत से उस सपने को साकार करने की योजना बनाते हो। तुम हर दिन यही कोशिश करते हो कि तुम शीघ्रता से अपने भाग्य को बदल सको। तुम इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हो कि तुम्हारी आज की जो भी विषम परिस्थिति है उसमें बदलाव आ सके। तुम एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हो। अगर यह सच है तो 888 अंक टाइप करो, महाकाल का सर्च, वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी लाखों कोशिशों के बाद भी तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे। जो भी बुरी शक्तियां तुम पर हावी थीं, वे अब बैकफायर हो चुकी हैं। जो विशेष व्यक्ति तुम्हारी जीवन में आने वाले हैं, वे बहुत शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं। हो सकता है कि समाज में इनकी बहुत अधिक इज्जत हो। यह लोग हर चीज को सोच समझकर और विश्लेषण करके ही निर्णय लेते हैं। संभव है कि उनकी तरफ से कोई नया ऑफर तुम्हारी ओर आ रहा है। तुम अपनी पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह अद्भुत ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगी। मैं तुम सभी को शाबाशी देता हूं, क्योंकि तुम इस यात्रा में न केवल कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, बल्कि सफलता की ओर भी बढ़ रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो चुकी है। ईश्वर तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जा रहे हैं और तुम्हें ईश्वर ने नाम, प्रसिद्ध, धन और समृद्धि से नवाजा है। लेकिन तुम्हारे पीछे जो गलत लोग हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए यह स्पष्ट मार्ग है।